नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेड़ला गांव में। और खेड़ला गांव में 28 तारीख को एक महिला के घर पर ताला जो फाइनेंस कंपनी के ज़रिए लगाया गया था, उसके बाद से पूरा मामला गर्म है। आपको बता दूं कि एक महिला है जो सफाई का काम करती हैं और वो महिला अपना घर चलाती है। सफाई के काम से जो भी 4-5-7 हज़ार रुपये जो मिलते हैं उसी से अपना घर चला रही है। उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई का खर्चा वहीं उठा रही है। और जब से उनके पति ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, उस लोन की राशि उनके पति नहीं चुका पाए थे और 3 साल पहले ही वो यहाँ से लापता हो गए थे। जिसके बाद महिला 3 साल से अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन 28 तारीख को फाइनेंस कंपनी ने लोन ना चुकाने के कारण और इसको ताला लगा दिया था। और जिसके बाद में यहाँ पर किसान सभा के लोग भी पहुँचे और जो गांव के सरपंच है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि फाइनेंस कंपनी के लोग यहाँ पर आएँ और समझौता जो है वो किया जाए। क्या कुछ कहना है सभी लोगों का, आइए जानते हैं उनसे। सफाई भी मैं काम करना चाहती, झाड़ू पोछा करती है और बर्तन पान जो हूँ, और बच्चा में दोयन पढ़ा रही। 3 साल से मेरे पति गायब है, वो पति नहीं है। और मैंने आए नए बच्चे जिन्हें बाल न पकड़ी के हाथ काट दिए और पुलिस वाले ने उन्होंने काट दिए और खानों भी नहीं खाने दिया उन्होंने। और याना बच्चे मम्मी उनको बंदूक दिखी तो मैं डर गया। ये दोनों बच्चे याने थे और मैं कृपा करके मैं सोचू मेरे ताला खुल गया खेड़ा गांव में। तालों बंद कर दे, 4 दिन से दूर बैठी हूँ रोड पे। और कदे कोई खाना खा दे बच्चा, कदे कोई खाना खा दे। पाट पड़े मैं हाथ जोड़ के विनती है मैंने अंदर बाड़ दो। यही सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, मेरे गेट भीतर बाड़ में सुलझेड़ो करवाओ। फाइनेंस वालों से बात हुई क्या? फाइनेंस वाले बात हुई थी, मैं दे के आई थी, एप्लीकेशन दे के आई थी। मैं एप्लीकेशन दे के आई, मैं तालों खुलवाओ, मेरे बच्चा बार नहीं। मैं गिरगाट कर लियो, थाना में जा ली, मैं सब काम कर लिया है। फिर मैं सरपंच जी से कही बात, ये मैं जरूर बेटा तेरा तालों खुलवाऊंगा ना, मेरी मदद करी। उससे पहले नोटिस दिया था कोई आप? मेरे को पढ़ी लिखी माँ जम्माई को नहीं पढ़ी लिखी, मेरे को पढ़ना हो ना बच्चा ही आना। कोई कागज तो आया? कोई कागज कोई को नहीं आये मेरे को। मैं पढ़ी लिखी हाथी को जम्माई, तो मैंने जो पढ़ी लिखूँ जो मैं कोई बाँच ली हूँ वो मैंने बर को नहीं। ये मामला क्या, ईश्वर नाम का व्यक्ति था यहाँ, उसने लोन लिया था कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से और वो लोन चुका नहीं पाया। और फिर काफ़ी नोटिस दिए नहीं दिए वो मुझे तो मालूम नहीं है। फिर बैंक वालों ने इसके ताला लगा दिया। ना इनसे पूछी लेडीज़, या लेडीज़ रहती वो तो गायब हो गया 3 साल से ही। इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बेचारी यहाँ कोई स्कूल में अपनी पेट के लिए रोटी और मैस में काम करके पाल रही है। वो 4-5 दिन पहले आए बैंक वाले, पुलिस के साथ आई, उसमें कोर्ट का आदेश था और वो उनको बिन पूछे बच्चे थे, लेडीज थी नहीं घर में, और उन्होंने वो ताला लगा दिया इसके। आज ये किसान नेता सारे यहाँ इकट्ठे हुए, हम इनकी बात ये है कि बोले कि हम ताला तोड़ रहे हैं, ताले के लिए सोच रहे हैं हम, ठीक है, पर जो इनका सेटलमेंट होगा उस हिसाब से चल रहे हैं भी, जितना कम से हाँ कानून प्रक्रिया से चलेंगे। वैसे नहीं है कि ज़बरदस्ती कर लिया। और वो हमने कंपनी को बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कि यहाँ आए वो और इस बैठ के अपना समाधान हो। यहाँ 200 मेरी पंचायत के आदमी बाहर से भी हैं। मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक ये काम हो जाए तो बढ़िया है। और सीआई साहब को बोला है कि वो बार बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं आ रहे, तो आप उनसे बोलो कि वहाँ आदमी बैठे हैं और अपना ये आके सलटाओ काम, नहीं तो दोबारा यहाँ मत आना। आगे की क्या कार्रवाई? आगे क्या कार्रवाई यह है कि मैं चंदा या कैसे भी करूँगा मैं, और इनका जो घर खाली करूँगा बहुत लोग वाले आए बात करें। हाँ लोग खुलवाऊँगा मैं इसका, पर मैं कानून से खुलवाऊँगा, ऐसे नहीं खुलवाऊँगा, ठीक है ना। ये मैं कोई प्राइवेट फाइनेंस वाले 5-4 साल पहले खेड़ला गांव में ईश्वर नायक को लोन दिया था आवास का। उस लोन को उसने 2-3 साल तो किस्त भरी, उसके बाद में प्रेशर से और उसके कंपनी के दबाव से उसने घर छोड़ दिया और आज 2.5-3 साल से वो लापता है। उन्होंने सोचा कि अब किस्त तो कौन देगा, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं जो नाबालिग हैं, और एक बीरबानी वो महिला है, वो बेचारी कोई नौकरी 2-4 हज़ार के रुपये करती है, तो उससे पैसे पटे नहीं। तो कंपनी वालों ने नोटिस दिया अचानक आकर के 28 तारीख को। 2 बच्चे थे वो पढ़ रहे हैं 10वीं 11वीं में, 15-16 साल के, उनको बाहर निकाल के और ताला लगा के सील करके चले गए। ये जो वीडियो में ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में हमें पता चला, हमने फ़ोन नंबर लिए और इस महिला से बात की, सुनीता से, तो इसने बताया कि भाई रोते बिलखते हमको बाहर निकाल कर लगा गए, हम तो बरसात में बैठे हैं, न तो बच्चों का ये बैग निकालने दिया, न खाने का सामान, न पीने का पानी, न कुछ भी नहीं है, सब अंदर है।
अब ये पास पड़ोस में कोई भी आदमी आता है, वो उसको खाना खिलाते हैं, कैसे भी रह रहे हैं या भीगते सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, वो तो ऊपर वाला जानता है। ये दर्दनाक हादसा है, ये बहुत ही मतलब कुकृत्य है कंपनी का। मैं तो ये कहता हूँ कि कंपनी पर मुकदमा होना चाहिए कायदे से, कि उसने एक आदमी खो दिया हमारा, और मैं तो उस पर मुकदमा करवाऊँगा, FIR दर्ज करवाऊँगा। अगर सुनीता राजी हुई और इसने करने की कोशिश की तो ये मुकदमा करने का तैयारी है। अभी आप क्या कार्रवाई अभी हम धरने दे रखे हैं। धरना तब तक है जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, तब तक हम धरने पर बैठे हैं।